मरकुस 4 उसकी 26 से 29 और 28 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। 26 को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कि मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, रात को सोए दिन को जागे, और बीज ऐसे उगे कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। अब सुनो ध्यान से, कहता पृथ्वी क्या करती है? अपने आप से क्या करती है? पहले उसके अंकुर यानी उसका जो सीड है वो फूटता है, तब बाल यानी उसकी बालें निकलती हैं, तब तैयार दाना। आप किस चीज से बनाए गए? किस चीज से? वो मिट्टी किस ग्रह की थी? वो चंद्रमा की मिट्टी थी कि मार्स के मंगल ग्रह की थी कि शुक्र की थी? किसकी थी? हाँ, कई जगह तो मिट्टी है ही नहीं, गैसेस हैं। आप किसकी मिट्टी से बनाए गए? इसी धरती की मिट्टी से परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से गूंथा और जीवन का सांस फूका। सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। मछलियों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को, पेड़ों को, हर एक चीज जो आप देखते हैं। लेकिन आप एक ऐसे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथ कर अपने जीवन के सांसों को फूंक कर आपको बनाया। और जिस पृथ्वी की परमेश्वर बात कर रहा है उसमें लिखा वो अपने आप से फल लाती है। आपकी लाइफ को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है। आपको पृथ्वी से इसलिए, परमेश्वर किसी और चीज से भी आपको बना सकता था। उसने आपको पृथ्वी से इसलिए बनाया ताकि आपके ये वचन आपके साथ रिलेट कर सकें कि पृथ्वी अपने आप फल लाती है। परमेश्वर ने कहा आप पृथ्वी से बनाए गए, आपको डिजाइन किया गया है इस प्रकार से आप अपने आप अपनी जिंदगी से फलों को लेके आएंगे। जस्ट करना क्या है वो परमेश्वर ने आपको बता दिया। उसने कहा कि अगर तुम सिर्फ मुझ में बने रहो तो तुम डिजाइन्ड हो फल लाने के लिए। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। उसका केमिकल लोचा क्या है, दही कैसे बनती है, खमीर कैसे बनता है, ये पेड़ कैसे उग जाएगा, छोटा सा बीज इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें बस वो करते रहना है जो तुमको करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने आप से फल लाती है। तुम्हारी लाइफ में अगर फल देखना चाहते हो, जो सही है उसे आज करना शुरू कर दो। प्रार्थना नहीं करते करो, रोजे नहीं रखते रखो, चर्च नहीं जाते जाओ, टाइट नहीं देते दो, जो कुछ सही है उसे करो। बाइबल में लिखा तुम अपने आप से फल लाना शुरू कर दोगे। आज इन जीसस नेम में आपकी लाइफ पर घोषित करता हूं, फलों को लेके आने के लिए आप अनॉइंटेड है आज इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च में, देखो। हालेलुया, हालेलुया। आप जीसस के वचनों को समझ रहे कि नहीं? और ये आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं कि नहीं? आपको समझ आ रही कि फल लाना मुश्किल काम नहीं। मुझे कर्जे से निकलना है, मुश्किल नहीं। मुझे फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना है, मुश्किल नहीं। चंगियाई चाहिए, मुश्किल नहीं। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फैमिली को श्रापों से आजाद करना है, गरीबी से निकालना है, मुश्किल नहीं। जो आज सही है वो मुझे करते जाना है, क्योंकि मैं अपने आप से फल लेके आऊंगा। मैं पृथ्वी से रचा गया हूं, मेरा डिजाइन इस तरह से किया गया, फल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब पृथ्वी में तुम ऊंट कटारे बीज दो, चाहे तुम फल बीज दो, निकलेंगे दोनों। जंगली बीज बीज दो या सेब बीज दो, निकलेंगे दोनों। अब आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या बो रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को बो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की शिक्षाओं पे चल रहे हैं? तो आप अच्छे फल को लेके आएंगे, क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लेके आता है। और परमेश्वर ने कहा तुम एक पेड़ के फलों से उसे पहचान लोगे ये अच्छा है कि बुरा है। हालेलुया। तो करना क्या है? अगर मैं चाहता हूं मैं फल लेके आऊं, तो कोई भी वो फल हो, वो मेरी फैमिली की ब्लेसिंग हो, मेरी मैरिज हो, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जस्ट जो आज सही है आपको करना शुरू करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। बार बार हिला के नहीं देखना है। औरत को कॉन्फिडेंस है, तुम्हें नहीं। किसान को कॉन्फिडेंस है, मैंने बो दिया फसल आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। क्योंकि तुम्हारे घबराने से, बार बार चेक करने से होगा कि नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम खराब कर दोगे चीज को। आज से जो सही है उसे करो। फैमिली प्रेयर नहीं है, जाके सेट करो। फैमिली प्रार्थना में नहीं बैठती, 2 घंटे रोज बैठो प्रार्थना में, रोज 1.5 घंटा बैठो प्रार्थना में फैमिली के साथ।
पर्सनल प्रेयर नहीं है, रोज पर्सनल प्रार्थना करनी है 1 घंटा कम से कम, जहां आप अकेले हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो कुछ आपको करना चाहिए आज से आप उसको करना शुरू करो। फल की चिंता परमेश्वर पे छोड़ो, ऐसा फल लाएंगे आप और भरा होगा आपका जीवन फलों के साथ। आमीन। चाहे वो सूखा हुआ क्यों नहीं है, अभी टाइम आने वाला है आपका फल लाने के लिए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आमीन। मैंने कहा ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो जो कुछ सही है वो मैं आज से करूंगा, जो कुछ गलत है आज से छोड़ता हूं, ताकि मैं फल लाके शर्मिंदगी से आजाद होके अपनी फैमिली की अगुवाई कर सकूं। तेरे नाम की खुदावंद अगुवाई मुझे हो और मैं अपने परिवार के अपने लोग ही कर सकूं, बरकत पा सकूं, गवाही दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।